हे एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट स्टोरी टाइम। सो ये जो स्टोरी है ये इसी साल की है, मतलब जनवरी 2026 की है। जनवरी 2026 की स्टार्टिंग में ही मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि मैंने कभी अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मतलब मैंने सुना था कि लोगों के साथ ये हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बट मेरे साथ भी होगा, ये गिर गया। मेरे साथ भी ऐसा होगा, आई कांट इवन इमेजिन। तो ये जो बात है ये जनवरी की है। जनवरी में 6 जनवरी को आई हैव माई एग्ज़ाम ऑफ अकाउंटेंसी। एज आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, तो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था अकाउंटेंसी का। तो अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम के एक दिन पहले 5 जनवरी को रात को 1 बजे आई वॉज स्टडिंग इन माई रूम। मैं पढ़ रही हूँ, मैं सम सोल्व कर रही हूँ। तो उसी टाइम पे ना आई हियर सम साउंड ऑफ पायल फ्रॉम आउटसाइड माई डोर। एंड लिटरली मैं इतना ज़्यादा डर चुकी थी वो आवाज़ सुन के पायल की। मेरी आवाज़ यहाँ पे, और मैं कॉन्टीन्यूसली सिर्फ अपने डोर की ओर देख रही हूँ। एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी डोर खुलेगा एंड कोई अंदर आएगा और मुझे ले जाएगा। फिर मैं इतना ज़्यादा डर चुकी थी ना, हाय रब्बा। फिर उसके बाद वैसे ही हुआ, मेरे रूम का डोर खुला, बट फॉर गॉड सेक मेरा भाई था। तो मेरा शक सीधा अपने भाई पे गया। मैंने कहा ये तू कर रहा था ना जानबूझ के? कहता कि मैं खुद अभी नींद से उठ के आया हूँ नंगे पैरी भाग के, क्योंकि मुझे वो आवाज़ आई, मैं कैसे करूँगा। और उसे देख के लग भी रहा था कि वो अभी अभी नींद से उठ के आ रहा है। तो इतने में वो आवाज़ दोबारा से आई। अब मैंने हिम्मत की, मैंने अपना फ़ोन उठाया, मैंने मम्मी को फ़ोन किया, बोला कि इधर आओ। मम्मी कहते की होया इन्नी रात को। मैंने बोला कि आप इधर आओ, मुझे नहीं पता। तो मेरी मम्मी है, मैंने अपनी मम्मी को बताया। हाँ, पर अगर ये चीज़ मैं अकेली बताती कि मुझे आवाज़ आई, मैंने ये आवाज़ सुनी, तो मेरे घर वालों ने यकीन नहीं करना था मुझ पे। क्योंकि ऐसा एक बार पहले भी हो चुका है कि जब मैंने अपने घर वालों को बताया कि मैंने वहाँ पे एक शैडो देखी, तो मेरे घर वालों ने सीधा डिनाई कर दिया कि तू ऐसे ही डरती रहती। भाई ने भी आवाज़ सुनी तो मेरी मम्मी ने यकीन कर लिया। तो मेरी मम्मी कहती कि चल तू इधर वाले साथ वाले रूम में आके पढ़ ले। एंड मैं उधर खड़ी हो गई ये सोच रही हूँ, पढ़ ले? डू यू थिंक ये सब होने के बाद मैं पढ़ूँगी? नहीं। तो मैंने पढ़ाई किए बिना 1-2 बज गया था उस टाइम तक, तो मैं फटाफट से सो गई। एंड फिर मैंने 4 बजे उठी। 4 बजे उठ के मैंने अपना पढ़ा, एग्ज़ाम वगैरह दिया। अगले दिन मैं भूल चुकी थी बिकॉज एग्ज़ाम का भी प्रेशर था मेरे माइंड पे। तो एग्ज़ाम जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो मैं थोड़ा सा स्टल, मैं सीधी आराम से आके, हाँ, फिर मैं उस टाइम पे अपने रूम में नहीं गई, मैं मम्मी के रूम में ही सोई। और मम्मी के रूम में आराम से मैं ब्लैंकेट ओढ़ के सो रही हूँ। रात के 9 बज रहे थे और मैंने बोला था कि मुझे 10 बजे तक उठा देना क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है नेक्स्ट डे। तो मैं सो रही हूँ, उतने में मेरे भाई की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है कि मुझे वो आवाज़ फिर से आ रही है, मुझे वो आवाज़ फिर से आ रही है। वो और दादी किचन में लड़ रहे हैं। दादी कहती मुझे नहीं आ रही, मेरा भाई कहते हैं मुझे आ रही है। एंड इनकी बहस अलग से चल रही है और मेरा भाई डर के, हमारे ना जो बाहर बरामदा होता है वहाँ पे एक वो लगा होता, दरबार साहब की बहुत बड़ी फ़ोटो लगी हुई है। तो मेरा भाई उसके नीचे बैठ गया डर के। एंड इतने में वो आवाज़ मुझे भी दोबारा से सुनी। मैं आराम से अपना ब्लैंकेट ओढ़ के बैठी हुई हूँ, मैं बाहर नहीं उठ के देख रही क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं बोल रही हूँ जो मर्जी करो, मुझे मतलब भी दिखाओ क्या हो रहा है। तो उतने में आवाज़ फिर से वो आ रही थी, पर मेरी मम्मी ने, अभी किसी ने नहीं सुनी थी, सिर्फ हम दोनों बहन भाइयों ने सुनी थी। फिर उसके बाद जब मेरी मम्मी मेरे पास रूम में आके बैठी तो मेरी मम्मी को भी वो आवाज़ आई। अब मेरी मम्मी ने भी यकीन कर लिया कि हाँ ऐसा कुछ है अब इस घर में। तो मेरी मम्मी ने मेरी मासी को फ़ोन करके बोला, क्योंकि उनके घर के आसपास कोई है ऐसा कि मतलब वो बताते थे। उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे ऐसे सामान डाल के आप आग जलाओ तो वो डर के भाग जाएगा जो भी होगा, बिकॉज़ कई बार हवाएं ऐसी चल रही होती हैं कि कोई चीज़ आ जाती है। आप वो जलाओ और हनुमान चालीसा वगैरह लगा के पाठ वगैरह लगा लो, वो जो भी होगा वो चला जाएगा, ठीक है। अब मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और इस डर में मैं इतना हंस रही थी, मुझे भी नहीं पता कि मैं क्यों हंस रही थी। तो हम सारे ही हंसने लग गए थे। फिर उसके बाद वो आवाज़ फिर से आने लग गई, पर आवाज़ तक तो ठीक था। अब मैं यहाँ पे बैठी हुई है जहाँ पे, अब यहाँ पे साथ में एक बेड है हमारे, मतलब 2 दीवान जुड़े हुए हैं बड़े बड़े, और सामने जहाँ पे मैं बैठी हूँ मेरे एकदम सामने टीवी है। तो उस टीवी का रिमोट इधर एज पे पड़ा था और हम सारे उधर वाली साइड बैठे हुए थे। एंड वो टीवी हमारा खुद ब खुद ऑन हो गया।
और जब वो टीवी ऑन हुआ, आई थिंक मैंने अपनी मम्मी को बोला था कि अब मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं सुबह उठ के ही पढ़ूंगी और मैं जो भी पढ़ूंगी मुझे मत कहना। तो मेरी मम्मी ने मुझे लॉकेट पहना दिया कि तू डर ज़्यादा रही है, तू ये डाल ले। और मैं वो करने के बाद आवाज़ें रुक ही नहीं रही थी, आवाज़ें बहुत ज़्यादा ही आ बोल दिया। आई थिंक 8 to 10 टाइम्स आ रही थी आवाज़ लगातार, 8 to 10 टाइम्स आवाज़ आई उस दिन लगातार। एंड आई थिंक मेरी दादी ने फिर भी डिनाई कर दिया कि मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही। फिर उसके अगले दिन मेरी मम्मी कहती है तेरी पढ़ाई ख़राब हो रही है, चल हम नानी के घर चलते हैं, वहाँ पे जाके तू पढ़ लें। मेरी नानी अकेली रहती है तो मैं उधर उनके घर जाके पढ़ने लगी। एंड अभी मैं उनके घर जाके बैठी हुई हूँ, 5 बजे, शाम के 5 बजे का टाइम है। अभी मैं उनके घर जाके अभी बैठी हुई हूँ। एंड मेरे भाई का मुझे कॉल आया कि तुझे एक वीडियो सेंड किया, तो वीडियो देख। एंड मैंने फटाफट वो फ़ोन देखा, वीडियो चलाई, एंड इट वाज मतलब जहाँ पे मैं इस टाइम पे बैठी, एंड मैं इस टाइम जिस रूम में बैठी हुई हूँ ना, इस रूम में से ही शाम को 5 बजे फिर से वो आवाज़ आ रही थी। और जो मेरी वीडियो मुझे भाई ने बना के भेजी थी वो मेरे पास है भी, मैं क्लिप ऐड कर दूँगी साथ में। क्योंकि एंड मैं ये चीज़ सोच रही थी कि यार भूत का कोई टाइम नहीं है, या तो बंदा 12 बजे डराए या 1 बजे डराए, 12 से 3 का टाइम है आपका, उस टाइम पे डराओ। आप 5 बजे शाम को, रात को 9 बजे, ये फ़िक्स टाइम रखना चाहिए। एंड मैं इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी भी थी कि ये सब चीज़ें जो है मेरी एग्ज़ाम टाइम में हो रही हैं, ना तो मैं पढ़ पा रही हूँ, ना मैं डर पा रही हूँ अच्छे से। दिस इज़ नॉट फेयर ना। तो फिर उसके बाद जब भी उसके बाद आई थिंक उसके बाद मैं अपना पढ़ के मैंने अपना एग्ज़ाम दिया अगले दिन। फिर उसके बाद मेरा जीएसटी का एग्ज़ाम था, तो जिस दिन मेरा लॉ का एग्ज़ाम था उसके दिन रात को मैं पढ़ रही हूँ अपनी जीएसटी का। तो मुझे मेरे भाई की फिर से एक वीडियो आती है जिसमें सिंदूर गिरा हुआ था, सिंदूर। एंड मैं वो चीज़ देखती हूँ और मैं फिर से बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। सिंदूर गिरा हुआ है एंड ऐसा लग रहा था कि किसी ये पैरों के निशान हैं। तो फिर उसके बाद मेरी मम्मा ने बोला कि चल मैं जाके आती हूँ जलंधर, मेरी मासी जहाँ पे रहती हैं। एंड मेरी मम्मा वहाँ पे गए थे तो उन्होंने बताया कि किसी ने आपके पीछे कुछ मतलब किसी ने काला जादू किया हुआ है एंड ऑल। तो मैं उस दिन रात को अपनी फ्रेंड के घर पे रही थी अपने एग्ज़ाम के एक दिन पहले, क्योंकि मैं अब नानी के घर भी नहीं जा रही थी, मैं अपने घर तो आ भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आती फिर से अगर कुछ ऐसा होता तो मैं नहीं पढ़ पाती। तो एग्ज़ाम्स के बीच में वैसे मेरी मम्मी नहीं भेजती है मुझे स्टे करने के लिए, पर एग्ज़ाम के बीच में मेरी मम्मी ने मुझे भेज दिया था क्योंकि पढ़ना भी तो था। अब मुझे ये भी था कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि अगर मैं फ़ेल हो गई मुझे फिर से एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। पर ये सब चीज़ें भी हो रही थी जिस वजह से मैं पढ़ भी नहीं पा रही थी। आई थिंक मैं अपना पूरा एक एग्ज़ाम खाली छोड़ के आई थी, बिल्कुल ब्लैंक। अब जिसने मेरे ऊपर काला जादू करवाया मुझे नहीं पता कौन था, आई डोंट नो, बट वो सक्सेसफुल हुआ क्योंकि मैं फ़ेल हुई हूँ। फिर उसके बाद जो भी हुआ, आई थिंक उसके बाद ऐसी वैसी कोई आवाज़ भी नहीं आई एंड कुछ। एंड ऑल्सो आई फॉरगॉट टू मेंशन कि रात को सिंदूर मिलने से पहले मेरे भाई को बैंगल्स भी मिली थी, 12 चूड़ियाँ थी जो कि जहाँ पे हमने आग जलाई थी उसके एकदम साइड पे सेट करके रखी गई थी, जो कि सुबह दादी ने उस आग में डाल दी थी, जिस वजह से वो जिनको हमने बताया सब, तो उन्होंने कहा था कि आपको आग में नहीं डालनी चाहिए थी। तो फिर मम्मा ने, वो जली नहीं थी आग में डालने से, तो फिर मम्मा ने उसे बाद में सतलुज में फेंक दिया था। जब बताया तो उन्होंने जो भी छिड़कने के लिए दिया घर में, हमने वो सब किया। फिर उसके कुछ दिन के बाद मेरी दादी ने बोला कि मैंने एक वाइट कपड़ों में, मतलब कोई वाइट कपड़ों में था, मैंने उसे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखा और उस दिन के बाद सब नॉर्मल है, कोई आवाज़ कुछ भी नहीं हुआ, टच वुड हो भी ना। तो उसके बाद सब ठीक है अभी तक तो। बट अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक आवाज़ सुनी थी, आई थिंक मैं पानी पीने के लिए बाहर गई एंड मुझे छत से ना बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि कुछ गिरा है बहुत ज़ोर से। एंड मैंने वो चीज़ को इग्नोर करके मैं आगे अभी लेटी हूँ,
अभी ये 1-2 दिन पहले की बात है, लेटी हूँ और मुझे किचन में से ना कुछ गिरने की आवाज़ आई। अब या तो मैं उसे अज़्यूम कर सकती हूँ बिल्ली थी, ठीक है, क्योंकि किचन में तो उस टाइम पे कोई भी नहीं था। मेरा भाई घर पे नहीं है अभी, वो गया हुआ है, तो वो तो किचन में हो भी नहीं सकता। तो या तो वो बिल्ली हो सकती है या तो चूहा हो सकता है। बट अगर मैं दोनों के कॉम्बिनेशन को देखूं कि इतनी ज़ोर से कुछ गिरने की आवाज़ आई, फिर सडनली बर्तन गिरने की आवाज़ आ रही है किचन में से, तो मेरे माइंड में बहुत सी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ माई फर्स्ट स्टोरी टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। ओ नहीं, मैंने एक चीज़ मिस कर दी। जब मेरा एग्ज़ाम था 6 जैन को मेरा एग्ज़ाम था, तो उसके 4 जनवरी को रात को 1 बजे मुझे मेरे रूम में 2 दरवाजे हैं, एक जो गली वाली साइड है और दूसरा जो मेरा अंदर वाली साइड है, बरामदे वाली साइड मेरे घर के। तो जो गली वाली साइड है उधर से मुझे एक ऐसी वियर्ड सी आवाज़ आई थी ना कि मैं उस टाइम पे भी डर चुकी थी। बट मैं अपनी फ्रेंड के साथ उस दिन वीडियो कॉल पे थी रात को बिकॉज ऑफ माई एग्ज़ाम, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। तो मतलब मुझे साइन 4 जनवरी से मिल रहे हैं, पर मुझे पता 5 जनवरी की रात को लग रहा है कि कुछ है। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। बाय।